हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम मुंशी प्रेमचंद की फेमस नॉवेल गोदान की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। गोदान का मतलब होता है काउ डोनेशन, मतलब गाय का दान दिया जाना। और इस नॉवेल में मुंशी प्रेमचंद ने हमें अपने देश के जो गरीब फार्मर्स हैं उनकी समस्याओं के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। इस नॉवेल को सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था 1936 में, और इंडिया के हिंदी लिटरेचर में इस नॉवेल का नाम सबसे पहले आता है, यानी कि ये बहुत ही खास नॉवेल है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस नॉवेल में गांव के जो गरीब लोग होते हैं उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सोशियो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, यानी हर तरीके से कमियों का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो पैसे की कमी हो या दूसरी प्रॉब्लम्स हो, उन्हें ये सब फेस करना पड़ता है। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस नॉवेल में बताया गया है, और प्रेमचंद की ये आखिरी कंप्लीट नॉवेल थी। अब चलिए हम लोग इस नॉवेल की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इंडिया की कम्युनिटी के अलग अलग सेक्शंस को दर्शाते हैं। तो उसी में से एक जो कैरेक्टर है वो होता है होरी महातो, और यही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और वो हमारे देश की पीजेंट सोसाइटी यानी फार्मर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ धनिया, उसकी बेटी रूपा और सोना, और उसका बेटा गोबर, ये सारे लोग उसके फैमिली मेंबर्स थे। और स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पे होरी की बहुत इच्छा होती है कि वो एक गाय खरीदे, जैसे कि सभी फार्मर्स की इच्छा होती है। इसीलिए वो भोला नाम के एक चरवाहे से, काउहर्ड से 80 रुपए का लोन लेकर वो भोला से एक गाय खरीदता है। सो बेसिकली उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो 80 रुपए किसी मनी लेंडर से, किसी जमींदार वगैरह वगैरह से 80 रुपीज लेता है। और उसके बाद फिर वो 80 रुपीज लेकर वो भोला के पास जाता है, जो कि एक काऊ हर्ड होता है, और उससे वो एक गाय खरीदता है। तो जब हीरा, जो कि होरी का भाई होता है, इस चीज को देखता है कि होरी ने एक गाय खरीदी है, तो वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है, उसे जलन होती है, और इसीलिए वो उस गाय को पॉइजन कर देता है, उसे जहर दे देता है, और इसीलिए वो गाय मर जाती है। और फिर हीरा वहां से भाग जाता है पुलिस के डर से। और जब पुलिस वहां आती है पूछताछ करने के लिए कि ये गाय कैसे मर गई, तो होरी जो है फिर से लोन लेता है और पुलिस को घूस देता है, ताकि वो अपने छोटे भाई का नाम क्लियर कर सके और उसका भाई पकड़ा ना जाए। उसके बाद भोला, जो कि काऊ हर्ड होता है, उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है झुनिया, जो विडोड थी, यानी वो विधवा थी। वो होरी के बेटे गोबर के साथ भाग जाती है, उन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। और गोबर ने उसे इम्प्रेग्नेट भी कर दिया था, यानी वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो विलेजर्स का रिएक्शन क्या होगा, और सभी जो गांव वाले हैं उन्हें बहुत ज्यादा डांटेंगे, इस डर से जो गोबर है वो भी टाउन यानी शहर में भाग जाता है। और होरी और धनिया जो है वो एक डिलेमा में फंस जाते हैं, उन्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि वो झुनिया को अपने घर से नहीं निकाल सकते थे, इसलिए क्योंकि उसके पेट में उनके बेटे का ही बच्चा पल रहा होता है। और इसीलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि वो झुनिया को अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे अपने घर में रखेंगे। लेकिन जब ये बात विलेज की पंचायत को पता चलती है, गांव की पंचायत को, कि वो लोग उसे रखे हुए हैं, तो पंचायत जो है होरी पर एक पेनल्टी लगा देती है, फाइन लगा देती है, जिस वजह से होरी को फिर से एक लोन लेना पड़ जाता है उस फाइन को चुकाने के लिए। और इस तरीके से होरी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ता ही जा रहा होता है, जो कि उसने लोकल मनी लेंडर से ले रखा था। और उस कर्जे को चुकाने के लिए उसे अपनी बेटी रूपा की शादी एक बूढ़े विडोवर से करनी पड़ जाती है, एक बूढ़े आदमी से जिसकी पहली पत्नी मर चुकी होती है, उससे वो अपनी बेटी रूपा की शादी कर देता है सिर्फ 200 रुपए के लिए, ताकि वो अपनी एंसेस्ट्रल लैंड यानी अपनी एंसेस्ट्रल पूर्वजों से मिली हुई जमीन को बचा सके नीलामी होने से। इसलिए वो सिर्फ 200 रुपए के लिए अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी से कर देता है। लेकिन वो ये डिसाइड कर लेता है कि किसी भी तरीके से उन 200 रुपयों को वो अपने सन इन लॉ को रीपे जरूर करेगा एक दिन। और इसके अलावा वो फिर से ये डिसाइड करता है कि वो एक गाय भी खरीदेगा किसी न किसी दिन, ताकि वो अपने जो उसका जो ग्रैंडसन है, यानी कि जो उसके बेटे का बेटा है,
उसको वो दूध प्रोवाइड कर सके, ऐसा वो सोचता है। लेकिन ये सब सोचते सोचते वो बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करने लगता है, बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, जिस वजह से वो बीमार पड़ जाता है। और जब उसकी मौत पास हो जाती है तो उसकी वाइफ धनिया उसको वो पैसे देती है, जो भी उसके पास जितने भी होते हैं। तो उसके पास सिर्फ ₹1.25 थे, 1.25 रुपीज़ थे, जिसको वो अपने हस्बैंड को दे देती है ताकि उसका हस्बैंड जो गांव का पंडित होता है उसको वो पैसे दे दे और गोदान का जो हिंदू ट्रेडिशन है, रिचुअल है, उसे पूरा कर सके, यानी एक काऊ डोनेट कर सके ताकि वो उसका हस्बैंड होरी, इसलिए वो अपने हस्बैंड को वो ₹1.25 देती है जो वो इतने टाइम से बचा कर रख रही थी। और इस तरीके से होरी का जो सपना था वो पूरा होता है कि वो एक गाय खरीद कर डोनेट कर देता है। लेकिन उसकी जो इच्छा थी कि वो ₹200 अपने जमाई को, अपने दामाद को लौटाएगा, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती और वो अपने लिए उसके पास कभी गाय भी नहीं आ पाती जिससे वो अपने ग्रैंडसन को दूध प्रोवाइड कर सकता है। ये सारी इच्छाएं जो है उसकी अधूरी ही रह जाती हैं और इस तरीके से यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो गोदान कहानी है उसमें होरी एक डाउन ट्रोडन पीजेंट, यानी हमारे देश के जो बहुत ही ज्यादा गरीब किसान हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे किसान जो अपने हालातों का सामना नहीं कर पाते और एक ना एक दिन उन्हें अपने हालातों से हार माननी ही पड़ती है। तो इसी तरीके से होरी भी ऐसा ही एक किसान था जिसमें खुद की कमियां भी थी और अच्छाइयाँ, वर्चूज भी थी। और इतनी हार्डशिप्स यानी मुसीबतें झेलने के बाद भी वो अपनी ड्यूटी के प्रति सही रहा, ट्रू रहा। और इस तरीके से ये जो नॉवेल है वो कंक्लूड हो जाती है जहाँ पे होरी की मौत हो जाती है और वो सभी को पीछे छोड़कर मर जाता है। उसके जो सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं और इस तरीके से जो स्टोरी का फिनाले है वो बहुत ही ज़्यादा मूविंग है, यानी इमोशनल है। सो आई होप आपको ये कहानी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमारे देश के जो किसान हैं वो सफ़र करते हैं, उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वही चीज़ इस कहानी में सामने आती है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।